हम इंटर कर रहे हैं गरपंचकोट। ये गढ़पंचकोटी इको टूरिज्म का ऑफिस। अच्छा, और जंगल में 4 राइडर। गढ़पंचकोट फॉरेस्ट ऑफिस और इसके इको टूरिज्म सेंटर के अंदर। बहुत सारे अलग अलग ढंग के मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ये है गढ़पंचकोट नेचर ट्रेल और इसका ये रास्ता है। और बिल्कुल सुनसान सा जंगल है। यहाँ पे पक्षी, चूँकि आसपास रिजर्वायर हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, तो बहुत ही खूबसूरत से तितली भी उड़ रही है। गढ़पंचकोट कंजर्वेशन रिजर्व हंसाबाटी पुलिया, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। ठीक है, शुरू कर दिए। तो पूरी मस्ती हो रही है जंगल में। तो दादा एक बार डांस हो जाए, डांस गाना, चलो। जंगल में किसने नाचा और किसने देखा? तो खूब मस्ती हो रही है। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। देखिए तो गढ़पंचकोट के ट्रैकिंग एरिया से हम आगे बढ़े हैं।
हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ के बारे में दी हुई थी। यह गढ़पंचकोट दामोदर साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था और यहाँ के जो 5 अलग अलग पंच थे, या ये कहिए जो सेवेदार थे या सेवक थे, या जिन्हें कहा जाए जो किलो के एक किले के जो मालिक होते, तो वो 5 लोग यहाँ के थे और उन 5 के नाम पर ये गढ़पंचकोट जाना जाता है, ये इलाका। और इस इलाके की जो यूनिक बातें है कि यहाँ बारिश 1200 mm से अधिक होती है। तो इस ट्रॉपिकल काफ़ी अलग अलग लोकेशंस हैं, काफ़ी जीव जंतु हैं। तो अभिषेक भाई राकेश भाई ने कहा कि अंदर साइट है, वहाँ चलनी है एक्सप्लोर करने, तो उधर ही हम चल रहे हैं। अलग अलग यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं और सांप भी काफ़ी हैं इधर। तो एक पब्लिक मैसेज भी दिया हुआ था और ये टोटल ऑफ रोडिंग अनएक्सप्लोर्ड इलाके के लिए चल रहे हैं पहाड़ी की तरफ। सरपट सी रोड नज़ारे देखा जाए। खेत के बीच ये पगडंडी सी कच्ची सड़क और उस पर हम चला रहे हैं अपनी बाइक। ट्रू एक्सप्लोरेशन। यहाँ भी भेड़ें पाली जाती हैं। खूबसूरत सी झील नज़ारे। तो हम लोग जा रहे हैं उस पहाड़ी के तलहटी पे। क्या शानदार नज़ारा है, बेहतरीन। ओह, बेहद ही खूबसूरत से लोकेशन पे हम पहुंच रहे हैं। ये लोकेशन देखकर लगता है कि ये पुराने गणराज्य के समय का भग्नावशेष यानी खंडहर बचा है। तो चलिए लगाई जाए बाइक और फिर किया जाए कुछ फोटोग्राफ्स। तो पहुंच गए हम लोग। बहुत ही अच्छा नज़ारा।
यहाँ का खूबसूरत सा पंचरत्न टेम्पल है गढ़पंचकोट इंडिया का। इसे हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। और ये गढ़पंचकोट साम्राज्य के समय का मंदिर हुआ करता था। तो आगे देखते हैं, अंदर चलते हैं। मिट्टी के बीच में ये गढ़पंचकोट का मंदिर है। क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर देखने में। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। लाइटिंग वगैरह हमने लगा रखी है। ये शानदार सा मंदिर, इसमें बंगाल की सभ्यता और यहाँ की कलाकृति को नमूना दिखता है। ये है गढ़पंचकोट का मंदिर। ये श्री राधा और कृष्ण ये मंदिर है। काफी सुंदर सा ये मंदिर है। भीड़ काफ़ी लोगों की यहाँ पे। भाई देख रहे हैं कि किसकी बाइक लगी हुई है। मुझे पता ही नहीं चला भाई। तो ये है मेरे चैनल का नाम। क्या नाम है आपका? सोमेन सन्यासी। सोमेन सन्यासी। वाह यार, नाम तो बहुत अच्छा है। स्मार्ट। किस समय पे आएगा ये है और यही चीज़ें नए यूथ को अलग करती है। अब देखें, भाई फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो अलग अलग सभी लोग को। और भाई भी ब्लॉग बना रहा है, जरा इनसे पूछते। अच्छा, वीडियो कॉल कर रहा है। चलो बढ़िया। हेलो, नहीं देख पा रहा। हाय, एक तो सेल्फी आ जाओ ऐसे। तो यूथ कहीं का भी हो, क्रेज उसमें बाइक का, मोटो ब्लॉगिंग का और इन सब चीज़ों का होता ही है। तो चलिए एक सेल्फी कराते हैं, इनसे कुछ और बात करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। करते हैं बाय, और फिर यहाँ से निकलते हैं। बिल्कुल।
तो नवेंदु दादा बाय बाय। नवेंदु दा यहाँ से जा रहे वापस और हम लोग चल रहे सीतारामपुर राइडर्स कैफ़े और फिर कल मुलाकात होगी। हम रुके थे कर्मकार होटल बार कम रेस्टोरेंट, इस रूट पे यही एक ठीक होटल दिखा था। तो यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है। तो अब हम लोग निकलते हैं। जय महाकाल। तो बढ़ रहे हैं हम पुरुलिया की तरफ। पुरुलिया से फिर हम जाएंगे अयोध्या पहाड़, जो यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर है। अब हम लोग 3 साथी यानी राकेश भाई, अभिषेक और मैं तीनों अब चल रहे हैं। नवेंदु भाई वापस आसनसोल निकल गए।